यह है आत्मा का फल 17:6 सही। हाँ, ऊंचा गणित। हाँ, आप समझ गए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूं। यह है मेरा पसंदीदा जानवर। मेरे शिक्षक ने पूछा कि मेरा पसंदीदा जानवर कौन सा है। मैंने कहा तली मुर्गी। उसने कहा यह मजाक नहीं था, लेकिन वह सही नहीं होगी क्योंकि हर कोई हंस रहा था। मेरे माता पिता ने सही बोलना सिखाया, इसलिए मैंने कहा मेरा पसंदीदा जानवर तली मुर्गी है। मैंने मेरे पिता को बताया और उन्होंने कहा कि मेरी शिक्षक शायद पिटा की मेंबर है। उन्होंने कहा वे जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी करता हूं, विशेषकर मुर्गी से, पोर्क और बीफ से भी। मेरे शिक्षक ने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा। मैंने उन्हें बताया और वो भी हंसने लगे। उन्होंने कहा फिर से ऐसा मत करना। दूसरे दिन मेरे शिक्षिका ने क्लास में मुझसे पूछा कि मेरा पसंदीदा जीवित जानवर कौन सा है। मैंने कहा मुर्गी है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा क्योंकि हम उसको तल सकते हैं। उन्होंने फिर से मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा। वो हंसे, कहा फिर से ऐसा मत करना। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। माता पिता ने सिखाया कि सच बोलो, सच बोलने से शिक्षकों को पसंद नहीं। आज मेरे शिक्षक ने पूछा कि बताओ हम किस व्यक्ति का सबसे ज्यादा आदर करते हैं। मैंने उनसे कहा कर्नल सैंडर्स। सोचिए अब मैं कहां पर हूं। ओ, वे बड़े मजा किया होते हैं। ठीक है। आत्मा का फल। परमेश्वर की स्तुति हो, आत्मा का एक फल आनंद भी है सही। दोस्तों, हमें हंसने की जरूरत है, हमें खुद को बहुत गंभीर नहीं लेना चाहिए। आमीन, जीवन का आनंद लेना है। मजा लीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, प्रभु की स्तुति कीजिए, वो आपका ख्याल रखेगा। आप उसके हैं, आप उसके अपने हैं। और सालों पहले मैं आर्थिक समस्या से गुजर रहा था, और मैंने एक महिला प्रचारक को सुना। उसने कहा रुको और कहो परमेश्वर 1 तिमुथियुस 5:8 के अनुसार भी जीता है। और वो ये है कि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखते तो आप बेवफा से बदतर है। और अचानक मैंने देखा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा हूं और मैं उसे बेवफा कह रहा था। और मैंने कहा देखिए प्रभु, मैं आपका अपना हूं, मैं आपका अपना हूं और आप मेरी देखभाल करेंगे। इसका आज मेरे नोट से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी को यह सुनने की जरूरत है और इस भरोसे को पाने की जरूरत है कि आप उसके अपने हैं। वो जानता है आप कहाँ है। अपनी चिंता प्रभु पर डालो, उस पर भरोसा करो। क्या आप परमेश्वर को बेवफा कह रहे हैं? वो अपना ख्याल खुद रखता है और वो आपका ख्याल रख रहा है और आगे भी रखता रहेगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ठीक है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज है। आपने धीरज के बारे में कल कुछ सीखा। धीरज शत्रु नहीं है। क्या आप उसे शत्रु की तरह सोचना बंद करेंगे? बंद कीजिए। पता है, बस भूल जाइए। धीरज आत्मा का एक फल है। वो आपका है, आपके अंदर है, आपको उसे बाहर निकालना है। इब्रानियों 6:10 कहता है विश्वास और धीरज से हम वारिस होते हैं वायदों के। और गलातियों 5 अध्याय, अगर शरीर के अनुसार चलो तो वारिस नहीं होगे, पर आत्मा का फल आपको वारिस करता है। तो ये वचन जो है उसे निश्चित करता है कि हमारी विरासत पाने में धीरज एक महत्वपूर्ण बात है। जीवन में हम बहुत सी बातों को खोते हैं क्योंकि परमेश्वर का इंतजार नहीं करना चाहते। ये सच है, हम हर एक बात को माइक्रोवेव करना चाहते हैं। आप राज्य में चीजों को माइक्रोवेव नहीं कर सकते। उसे भूल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बहुत समय लगेगा।
मैं कह रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा, मन को घड़ी से हटाऊंगा, आंखों को कैलेंडर और घड़ी से हटाऊंगा। मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा कि अगर उसने वादा किया तो वो उसे पूरा करेगा, चाहे वो कम समय में या लंबे समय में हो, वो बात मायने नहीं रखती है। परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला उस पर मैं विश्वास करूंगा। और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वे वायदों के लिए एक समय सीमा को रखते हैं, और जब समय चला जाता है तो विश्वास करना छोड़ देते हैं। आप सही विश्वास कर रहे थे और आप बहुतों ने उसे छोड़ दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने घर के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। याद है वो उदाहरण? उसने कहा फिर से उठाओ, मैंने कहा कि आप कर सकते हो, उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा स्तुति हो, तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं। मैं उस वायदे को फिर से उठाऊंगा, विश्वास करूंगा। ये शैतान को पागल करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके विश्वास के साथ धीरज को जोड़ना है और परमेश्वर के वायदों को थामे रहना है, छोड़ना नहीं। जब तक आपके हाथ में है, कब तक आप थामे रहेंगे? जब तक आप बोट में नहीं जाते। आमीन। कब तक थामे रहेंगे? जब तक वो होता नहीं, जब तक वो प्रकट नहीं होता। हाँ, मैं उतना देर इंतजार करना चाहता हूं। आप अगर उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप वहां पर नहीं पहुंचेंगे, है ना? हाँ, तो फिर विश्वास क्यों ना करें? बस विश्वास कीजिए। कब तक आप विश्वास करेंगे? मैं विश्वास करता हूं और करता रहूंगा। और पता जब प्रभु आएगा, वो विश्वास को ढूंढेगा। और हमारे अच्छे दोस्त थे और वो पासबान थे, और उन्हें एक भविष्यवाणी मिली कि परमेश्वर उन्हें एक ऊंचे स्तर पर लेकर आने वाला है। और उन्हें परमेश्वर पर एक बढ़िया घर के लिए विश्वास करना था जो उनके बजट से बाहर था। उनके शहर में वो पहाड़ी के ऊपर था जहाँ से पूरा शहर दिखता था। और उन्हें इस भविष्यवाणी का निश्चय हुआ, वो बाहर निकले और फिर उस घर में उन्होंने प्रवेश किया। और अब वे पहाड़ी के ऊपर थे और परमेश्वर ने बहुत सारे अच्छे कामों को किया, लेकिन समस्या ये थी वे पैसे नहीं चुका पाए। फिर जेनिस और मैंने हम उन्हें बाहर लेकर गए, और जब वे हमारे वैन में बैठे थे बोल रहे थे, डिनर के बाद वे उस कहानी को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने विश्वास किया और अब बैंक उन्हें नोटिस भेज रही है और उन्हें शायद घर बेचना पड़ेगा क्योंकि बैंक घर वापस ले रही है। और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी, उनके लिए ये प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, ये आज्ञा की बात थी। और अब वे बहुत परेशान थे क्योंकि देखिए, मैं बाहर निकला, परमेश्वर पे विश्वास किया, लेकिन अब लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे कि शायद हमने परमेश्वर की बात को सही नहीं सुना। और उन्हें क्या करना पड़ा? उन्होंने घर अपना बेच दिया और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और दूसरा घर लेना पड़ा। और वे बहुत ही अलग महसूस कर रहे थे, और शायद आप भी वैसे ही महसूस करते। हम वैसे नहीं जी सकते, वे वैसा महसूस कर रहे थे। और जब वे उसके बारे में बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने सच में, परमेश्वर ने मुझे अपना हृदय दिया, उसके हृदय से मुझे भर दिया। उनके लिए मुझे अपना हृदय दिया और मैंने उनसे कहा, और मेरी पत्नी उसे निश्चित करने में मेरी मदद कर रही थी, और मैंने कहा पता है, परमेश्वर आपके विश्वास से बहुत ज्यादा आनंदित है। आप घर के बारे में चिंतित है कि आप कहाँ जाएंगे और ये सब, और वो कैसे हुआ नहीं और ये सब, लेकिन परमेश्वर आनंदित है कि आप बाहर निकले। वो आपके जीवनों से खुश है। ये बात नहीं है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपको एक बात बताओ, आपके विश्वास ने परमेश्वर को आनंदित किया है। इस बात ने उन्हें आजाद किया और मुझे भी आजाद किया। मैंने कहा यह तो अद्भुत है। हम हर एक बात को उसके परिणामों से गिनते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को गिनता है। और सुनिए, आप लोग यहां पर है विश्वास से, और यीशु के पीछे चलने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, और वो आपके जीवन से बहुत ज्यादा खुश है। और मैं जानता हूं जैसे होना चाहिए था वैसे सब कुछ नहीं हो रहा है। आपको समस्याएं हो रही है, जैसे आपने सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, परमेश्वर आज मेरे सुंदर संदेश में मुझे बीच में रोक रहा है आपको यह बताने के लिए कि वो आपसे आनंदित है। वो आपके विश्वास के कारण आपसे आनंदित है। आमीन।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन परिणाम सब कुछ नहीं है। मुख्य बात है परमेश्वर पर हमारा विश्वास। और वो खुश है कि आप यहां आए, खुश है कि आपने उसकी आज्ञा मानी। आपके समर्पण और बलिदान के लिए वो खुश है, और वो उसका उपयोग करेगा देशों को प्रभावित करने के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, तो मैं कहा हूं ठीक है। मेरे ख्याल से नंबर 6, मत रखिए, मत रखिए, मत रखिए। क्या आपने बोल्ड में लिखा हुआ देखा? मत रखिए। परमेश्वर के वायदों पर आपकी समय सीमा मत रखिए। मुझे आत्मा की थप्पड़ मिलते हैं। मैं भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणी की सेवा पसंद करता हूं, हमें उनकी जरूरत है। ठीक है, हमें उनकी जरूरत है, लेकिन लेकिन पता है वे हमेशा समय सीमा रखते हैं। मुझे अभी उठना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने सारे लोगों की मेरे मेज पर मैंने सफाई की है। मुझे उनकी मदद करनी पड़ी कि वे जमीन से अपने विश्वास को उठाए। समझ रहे मेरा अर्थ? उनकी सफाई करनी पड़ी। उन्हें यह सब करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो सिर्फ समय सीमा को उनके ऊपर नहीं थोपते तो। सही। तो बस परमेश्वर पे विश्वास कीजिए और समय को और बढ़ोतरी को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, और वो उसे पूरा करेगा। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ विश्वास कीजिए। वो आपका विश्वास है, और आप विश्वास के साथ क्या जोड़ते हैं? धीरज। और फिर क्या होगा? आप वारिस होंगे। अगर आप अपने मन और आंखों को घड़ी और कैलेंडर पर लगाएंगे, आप वारिस नहीं होंगे। आपको बता रहा हूं, ये पक्की बात है। हमें घड़ी और कैलेंडर पर विश्वास नहीं रखना है, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। सही। ठीक है, आप समझ गए हैं। शैतान कुछ समय के लिए मुझे रोक सकता है, लेकिन परमेश्वर सदा मुझे जय के उत्सव में चलाता है जब तक मैं हार नहीं मानता। बॉब निकल्स ने कहा, सफलता की कुंजी यह है कि बने रहिए, बस टिके रहिए। हम 15 राउंड लड़ाई नहीं करते, कभी कभार एक ही राउंड होता है और कभी कभी 20। मुख्य बात यह है कि मैं टिका रहता हूं, जीतता हूं, आप भी जीतेंगे। ठीक है, अब हम विश्वास योग्यता के बारे में देखेंगे। मेरे ख्याल से किंग जेम्स वर्शन कहता है आत्मा का फल विश्वास है, लेकिन वो विश्वास योग्यता है, विश्वास नहीं, विश्वास योग्यता। आत्मा का फल है। दूसरा तिमुथियुस 2, वहां देखिए। दूसरा तिमुथियुस 2 वचन 2। बस मुझे देखने दीजिए, निश्चित करने दीजिए ये क्या कहता है। ठीक है। गलातियों 5। हाँ, और न्यू किंग जेम्स में आत्मा का फल विश्वास योग्यता है। और हम विश्वास योग्यता के बारे में बात करेंगे, विश्वास के बारे में नहीं। हाँ, ये सच है कि आपके अंदर जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता है उसके लिए विश्वास की जरूरत होती है। दूसरा तिमोथियुस 2:2, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें किसे सौंप दे? विश्वासी मनुष्य को, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये वचन उस व्यक्ति की योग्यता को दिखाता है जिसे सेवकाई और अगुवाई के लिए नियुक्त करना है, जिसमें विश्वास योग्यता है। नंबर 1, ए के अंदर विश्वास योग्यता। आप ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं। आपको पता है कलीसिया में बहुत बार क्या होता है? हम योग्य लोगों को नियुक्त करते हैं और आशा करते हैं कि वो विश्वास योग्य होंगे। आधा फल है, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वे कुशल है और जानते हैं। लेकिन पता है परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। वो ऐसे विश्वास योग्य लोगों को नियुक्त करता है जो योग्य है। वो योग्य लोगों को नियुक्त करके ये आशा नहीं करता कि वो विश्वास योग्य होंगे। जब परमेश्वर आपको किसी अगुवाई पर रखता है, उस समय किसी कलीसिया या किसी संस्था में, तो सबसे बड़ी परख ये है किसी महोदया या महोदय की जो सिद्ध है, उनके पास उनकी कार है, सब चीजें हैं, उन्होंने सब कुछ किया है, हर जगह पर गए, और आप कौन है? वे टीबीएन पर और सीबीएन पर रहे हैं, सीएनएन पर और बाकी सब पर, और आपको वो बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। आपको महसूस कराते हैं आप छोटे हैं। पता है, आप उन्हें सीधे सीधे मंच मत दीजिए। ये ढूंढ निकालिए, जब आप उन्हें सीधा मंच नहीं देते तो वो कितने विश्वास योग्य है। उनकी एक परख कीजिए। हो सकता है वे चले जाए, जाने दीजिए प्रियो। अलविदा, उनके जाते हुए दरवाजा आपको ना लगे।
बाद में बहुत सारे लोगों को साथ में ले जाने के बजाय अच्छा है कि अभी चले जाए। आमीन। मुझे इस पर गलत मत समझिए, मुझे योग्य लोग चाहिए, मुझे कुशल लोगों की जरूरत है, लेकिन मुझे विश्वास योग्य लोग दीजिए। परमेश्वर ने कहा वो उन्हें योग्य बनाएगा। सही है। तो पहला कुरिन्थियों 4:1, तो भंडारी में यह बात पाई जाती है कि वो क्या हो? विश्वास योग्य। नंबर 1 विश्वास योग्य। बी में विश्वास योग्यता एक प्रमुख गुण है जो उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जिसे अगुवाई या फिर परमेश्वर के कार्य पर नियुक्त किया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। एलन और डेबी हमारी कलीसिया में बहुत समय आए, वो पीछे बैठे हैं। ये लोग काफ़ी निपुण है, काफ़ी निपुण। मेरा मतलब एलन को मुझसे ज़्यादा वचन याद है। ये बहुत कुछ कहता है। मेरी पत्नी मुझे उसका जीवित कंकॉर्डेंस कहती है, लेकिन और डेबी प्रबंधन में बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे लिए हर प्रकार की सेवकाई चलाई और बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो विश्वास योग्य है। मुझे उनके जैसे 10 लोग दीजिए और मैं नर्क पर पानी के बंदूक से धावा बोल दूंगा। मेरा मतलब आप मुझे ऐसे लोगों को दीजिए। हम शैतान के राज्य को हिलाकर रख सकते हैं, हम लोगों को अंधकार से निकाल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसे विश्वास योग्य लोग दीजिए जो मेरे साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ खड़े ही नहीं रहेंगे लेकिन मेरे दिल को प्रदर्शित करेंगे। ये सामर्थ्य है। हमें विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता है। पता है वचन जो कहता है, आ, मैंने क्या कहा था? हाँ, बी विश्वास योग्यता ऐसा गुण जो हमारे अंदर होना जरूरी है। मत्ती 22:14, बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं? ऐसा क्यों है? प्रकाशित वाक्य 17:14 आपको बताता है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और क्या है? विश्वासी। तो मत्ती 22:14 का उत्तर यहां पर आपको मिलता है। यहां से आप प्रचारों की एक पूरी श्रृंखला प्रचार कर सकते हैं। अब पन्ना 2, चुने हुए थोड़े क्योंकि थोड़े ही विश्वास योग्य है। लोगों के परमेश्वर ने उन्हें दी हुई बुलाहट और योग्यता को पूरा नहीं करने का एक कारण यह है कि वे विश्वास योग्यता को पूरी तरह से नहीं समझते या उसका स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्वास योग्यता का मतलब है कहीं पर उपस्थित होना। हाँ, निश्चित ही वो विश्वास योग्यता का एक भाग है, लेकिन विश्वास योग्यता सिर्फ वही नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। पहला तिमुथियुस 1:12, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा के लिए ठहराया। फिर से ये वचन योग्यता को विश्वास योग्यता से जोड़ रहा है। क्या आपने वो देखा? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब आप विश्वास योग्यता रखते हैं तब परमेश्वर आपके अंदर योग्यता को या अनुग्रह को बढ़ाता है। सही। यहाँ पर 2 वचन है जो इस बात को बताते हैं। योग्यता, बढ़ोतरी और उन्नति हमारे जीवन में विश्वास योग्यता के प्रकट होने के फल है। अब विश्वास योग्यता की परिभाषा यह है: भरोसेमंद, निश्चित, खरा, ईमानदार, भरोसेमंद और उचित। तो सिर्फ उपस्थित रहने से इसमें बहुत फर्क है ना? भरोसेमंद, निश्चित, खरा, भरोसेमंद और उचित। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब दरवाजा खुले आप वहां उपस्थित हो। हाँ, वो महत्वपूर्ण है, वो भरोसेमंद होने का एक भाग होगा, लेकिन खरा, वफादार और उचित इसकी अतिरिक्त व्याख्या है। तो इसका अर्थ है मैं जिसके प्रति विश्वास योग्य हूं उसे बिल्कुल सही रीति से प्रदर्शित करूं और खरा और ईमानदार बना रहूं। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर मैं सिर्फ उपस्थित होता हूं, बहुत से लोग थे जो उपस्थित होते थे लेकिन वो मेरे दिल को नहीं दिखाते थे। पास्टर, मैं आपके साथ हूं मैं आपके पीछे हूं। 6 महीने बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो बहुत पीछे थे, मैं उन्हें देख भी नहीं पाया। खरा और वफादार, वे वफादार होते हैं। वे आपके हृदय को बिल्कुल सही रीति से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ विश्वास योग्यता के कुछ उदाहरण है। यीशु के प्रति विश्वास योग्य होना, उसका क्या अर्थ है? इसका मतलब आप उसके प्रति खरे और वफादार हैं, लेकिन आप उसे सही रूप से प्रदर्शित भी करते हैं। और वैसा करना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ, आपके अंदर उसका स्वभाव है। दूसरे शब्दों में, आप शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार जीते हैं, या आपके नए मन के अनुसार। परमेश्वर के हृदय को सही रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की विश्वास योग्यता,
इसलिए जरूरी है कि हमें सही संदेश मिले। हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, और ईमानदारी से सिद्धांतों में गलत भी हो सकते हैं, लोगों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप यहाँ आए और आपके सिद्धांतों को सही करें। परमेश्वर लोगों से प्यार करता है, वो लोगों को बीमारी और रोगों से नहीं भरता। सही? आप समझ गए? हमें पिता के हृदय को लोगों के सामने प्रदर्शित करना है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर भला है और शैतान बुरा है। यह एक सरल सिद्धांत है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहिए, वो आपसे बात कर रहे हैं, अपने सिद्धांतों को सही कीजिए। आमीन। और फिर आपके जीवन साथी और आपके परिवार के लिए आपकी विश्वास योग्यता। जीवन साथी और परिवार के लिए आपकी विश्वास योग्यता। सेवकाई में उत्कृष्टता में हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन आपके परिवार को स्पर्धा करने मत लगाइए आपकी सेवा के साथ। ये उन्हें गड़बड़ी में डालता है और वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ स्पर्धा कैसे करें। नहीं भाई, आपकी प्राथमिकताओं को सही कीजिए। पहले यीशु, फिर जीवन साथी और फिर आपकी सेवकाई है। आपकी सेवकाई प्रभु यीशु के साथ आपका जो संबंध है उसके समान नहीं है। नहीं है। आपको ये सही दिखाना होगा, संसार के सामने सही दिखाना होगा। मेरी कलीसिया में एक बार कुछ लोग आए थे और वे चाहते कि सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित हो और बढ़िया हो। उनके अंदर ऐरे गहरे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए और कठिन लोगों के लिए, आप उन्हें अरे गहरे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो चाहते थे कि ठीक हो। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि कैसे उनके साथ व्यवहार करें। लेकिन उनका ये विचार था कि हम किसी प्रकार की समस्या को निर्माण नहीं कर सकते, तो वे खुद ही जिम्मेदारी लेते थे और बच्चों को सुधारते थे। आप जानते हैं बच्चों को, तो एक छोटा सा बच्चा मंच पर दौड़कर आया। उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया और ये नहीं देखा कि उसके माता पिता है या नहीं। उन्होंने कहा, छोटे जॉनी सुनो, आप उस मंच पर नहीं जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि वहां अभिषेक है। हाँ, मैं छोटे बच्चों को परमेश्वर से दूर रखना चाहता हूँ, क्या आप भी? और उन्हें महसूस कराना चाहता हूँ कि कौन है परमेश्वर। नहीं, और अगर वे कुछ गड़बड़ियों को करते भी है, या हो सकता है कि वे बाथरूम की दीवारों पर चित्र बनाए और ऐसा कुछ करते हैं, तो वे आते हैं और कहते हैं, और हमने बस सर्विस दी है और बहुत सारे बच्चे आते हैं और से समझ में नहीं आता, और वे बाथरूम के दीवारों पे कुछ लिख रहे। मैंने कहा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे वे थोड़े से बस ऐसा कह दीजिए। भाई, हम उसे साफ कर सकते हैं, और जहां पर और जिस जगह पर बैल नहीं होती वो जगह साफ होती है। भाई, अगर आप लोगों की सेवा करेंगे तो कुछ उथल पुथल तो होगा ही, आप समझते हैं ना? जरा परेड के बारे में सोचिए। परेड के पीछे क्या क्या आता है। तो भाई देखो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ बहुत ही स्पष्ट। मुख्य बात यह है, अगर आपको यहाँ सेवा करना है तो मेरे हृदय को प्रदर्शित करना है, और मेरा हृदय यीशु का हृदय है, और वो ये है कि यहाँ पर बच्चे आजाद महसूस करेंगे। आमीन। और उन्हें ऐसे महसूस नहीं होगा कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और आप व्यवस्था के रखवाले नहीं हैं। और मैं एक बात आपको कह देता हूं कि आपको उन बच्चों को सुधारने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा मत कीजिए। और फिर उसके बाद वो चले गए, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। आपकी सेवकाई में आपको व्यवस्था के रखवालों की जरूरत नहीं। आमीन। ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके दिल को प्रदर्शित करे। और इसलिए, और फिर आपके मालिक के लिए विश्वास योग्यता, और फिर पैसों के लिए आपकी विश्वास योग्यता चाहिए। नंबर 6, कलीसिया के परिवार और आत्मिक अधिकारियों के प्रति विश्वास योग्यता। और पता है इनमें से कुछ भी नहीं ठीक है। कैसे चल रहा है? मैं मेरे पास्टर से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उस प्राचीन से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं यूथ पास्टर से प्रेम करता हूं, लेकिन आपके लेकिन की दूसरी ओर जो भी है उसी पर आप विश्वास करते हैं। सही? तो आप विश्वास योग्य बनिए और इन चीजों को फैलाने वाले नहीं। दूसरे शब्दों में, आपका जीवन और आपके शब्द, वचन और इन प्रत्येक भाग में सही ठहरे। यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं आपके जीवन में विश्वास योग्यता को बढ़ाने की, और ये सब दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 में है। वचन 1 ए, इसलिए है मेरे पुत्र, तू किस में बलवंत हो जा? अनुग्रह में। सब कहिए अनुग्रह में। अब इस वचन के दो लागूकरण है। एक, प्रभु पर निर्भर होने में दृढ़ होना।
ये खुद पर निर्भर होने के विरुद्ध है। अगर आपको विश्वास योग्यता में चलना है तो प्रभु पर निर्भर होने में आपको दृढ़ बनना है। ऐसे ही आप उस अनुग्रह को लेते हैं और अपनी योग्यताओं पर और अपने कार्य पर निर्भर होना अंत में आपको हरा देगा। आप गिर जाएंगे। और फिर दृढ़ होना, दूसरा लागूकरण नंबर 2, परमेश्वर ने आपको जिसके लिए नियुक्त किया है उसकी सीमा में दृढ़ होना। आपको जो दिया है उसमें उपस्थित होना, लेकिन गलत जगह पर उपस्थित होना। बहुत से लोग गए लेकिन भेजे नहीं गए। और जैसे आप किसी जगह को छोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही दूसरी जगह में प्रवेश करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे पवित्र आत्मा में दोषी हो और वे अनुग्रह में नहीं चल रहे होते, वे उचित और खरे नहीं होते। परमेश्वर ने उनको जो कार्य दिया है उसकी गिनती में सिर्फ अनुग्रह नहीं कि परमेश्वर उसे प्रेम करता है, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम में से प्रत्येक को एक कार्य है? क्या आपको पता है? और इसलिए हम जो है हम परमेश्वर की सेना में है और वो हमें नियुक्त करता है। शरीर में क्या नहीं करता है? पहला कुरिन्थियों 12 कहता है, जहां वह चाहता है वहां हमें रखता है। लेकिन पता है, जब आप किसी कठिन जगह पर होते हैं और चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही होती है और हर कोई आपसे प्रसन्न नहीं है, जब सब ठीक नहीं, मुझे लगा कि मेरी अगुवाई हुई है कि मैं कहीं और जाऊं। मैं जानता हूं परमेश्वर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन अक्सर ये उनकी भावना होती है और वे अपने काम के प्रति विश्वास योग्य नहीं होते। प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर ने आपको वहां भेजा? मैं यही पूछना चाहता हूं और आज पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर ने आपको वहां भेजा? तो अगर आपको उसने वहां भेजा है तो वहां से मत जाइए जहां से आपको भेजा गया था। आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं दूसरे काम के लिए कि प्रभु प्लीज मुझे दूसरा काम दे दो, लेकिन अगर वो आपको नहीं छोड़ता है तो आप क्या करेंगे? तो विश्वास योग्यता के फल को लेकर आइए। उस कार्य में खड़े होकर आपके जाने को सही मत ठहराइए। जहां से आपको भेजा गया था वहां, पता है क्योंकि ये और ये और ये और ये सब हुआ और ये और ये और ये, आप उसे सही ठहरा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, 2 बातें। क्या परमेश्वर ने आपको वहां पर भेजा था? और नंबर 2, क्या उसने आपको छोड़ा और दूसरा कार्य दिया है? अब ये उस जगह जाता है जहां पर रबर रास्ते से मिलता है। फिर आप सोचते हैं कि आपका जीवन क्यों सही नहीं चल रहा, क्यों चीजें सब उलट पुलट है। और बहुत से मसीही लोग पवित्र आत्मा को दोष देते हैं, लेकिन उनके शरीर के निर्णयों पर दोष नहीं लगाते। ये इसलिए है क्योंकि वे विश्वास योग्यता के फल को उनके जीवन में नहीं लाना चाहते। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मैं जानता हूं उसके लिए आप बहुत उत्साहित है परमेश्वर ने आपको जिसके लिए नियुक्त किया है उसकी सीमा में दृढ़ रहने, आप जो जानते हैं उसकी सीमा में विश्वास योग्य रहने का नियम यह है कि दूसरों के नहीं, अपनी सीमा में रहना। दूसरा कुरिन्थियों 10 में प्रेरित पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने मुझे जो नियम दिया है मैं उसकी सीमा के बाहर काम नहीं करता। मैं दूसरों के नींव पर नींव नहीं रखता हूं। आप कैसे जानेंगे आपकी नींव क्या है? आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, आप बाइबल स्कूल में आए, ढूंढ निकालिए आपके लिए क्या काम है। लेकिन जब वो आपको नियुक्त करता है और आपको भेजता है, तब आप कितने समय तक बने रहेंगे? जब तक वो नहीं कहता। अगर वो आपको दूसरा काम नहीं देता, वही रुकिए। अगर वे सराहते नहीं तो भी रुकिए। अगर वे आपके बारे में अच्छी बातों को नहीं कहते, आप रुकिए। क्या परमेश्वर ने आपको भेजा? इसके बाद इसके लिए कोई भी ज्यादा उत्साहित नहीं होता है, कोई बात नहीं है। बी, परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया और जिसके लिए आपको अनुग्रह दिया, उसके बाहर की विश्वास योग्यता नहीं है। क्या आप मेरे साथ देख रहे हैं? वो नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं विश्वास योग्य हूं सिर्फ इसलिए कि आपने एक जगह को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां नियुक्त किया था और वहां थक गए क्योंकि वहां 1-2 सैंड पेपर लोग थे, या फिर उन्होंने आपको आपकी तरह पढ़ाने नहीं दिया।
लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां भेजा, आप जानते हैं वहां भेजा। लेकिन बेचारा पवित्र आत्मा अस्थिर है ना? उसने अपना मन बदल लिया। ओ भाई, वहां पे मत रहो, बस पीछे मुड़ कर आ जाओ। क्या ये परमेश्वर है? मेरा मतलब परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं है। और संसार के लोग देखते हैं कि मसीह लोग पवित्र आत्मा पर दोष लगाते हैं कि वह बदलता है, वो बदलता है और वो बदलता है। मैं हंस रहा हूं, लेकिन उसकी विश्वास योग्यता को लेने के लिए हमें अनुग्रह मिला है। आमीन। ठीक है। नंबर 3, वचन 3 देखिए, वचन 3, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2। ये और बुरा हो रहा है। क्या ये आपको उत्साहित कर रहा है? इसलिए तू इसलिए तू बड़े आराम के साथ रह। अच्छा, क्या ये ऐसा नहीं कह रहा? हाँ। ओ, कैंची लेकर आओ, उसे काट डालो। ऐसा नहीं कहता। ऐसा नहीं है। क्या उठा? दुख उठा। बी एक अच्छे योद्धा के समान प्रशिक्षण में सैनिकों को दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, आपको ऐसी चीजें करने को लगाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। वो इसलिए है कि आपको युद्ध के लिए तैयार करे, सही? और दुख के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि क्या हम सहेंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं उसमें कविता से ज्यादा सत्य है। क्या हम दुख उठाने के लिए तैयार है? परमेश्वर हमें जहां भेजता है वो निर्धारित करता है कि हम बने रहेंगे, वहां हमारी उन्नति होगी या हम गुस्सा हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि सेना में सबसे आगे गुस्सा करने वाले हो, अगुवाई में तो बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्था विवरण 20 युद्ध की नीतियों के बारे में बताता है। उन्होंने कहा, डरे हुओं को बाहर निकालो, घर चले जाओ। अगर आप कठिनाई का सामना नहीं कर सकते, घर जाइए। मुझे सन की लोग नहीं चाहिए। सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए सैनिक अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चल सकते हैं। भावनाएं, भावना के अलावा कुछ नहीं। लेकिन उन्हें अफसर और सह सैनिकों के साथ चलना होता है, सही? हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या उसने आपको इसलिए बुलाया कि आपको एक जगह पर भेजे और आप अपनी भावना के अनुसार चले? हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी भावनाओं के अनुसार जीते हैं तो आप विश्वास योग्य नहीं रह सकते। और अगर आप विश्वास योग्य नहीं, तो परमेश्वर के पास आपके लिए जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। मैं कह रहा हूं आप कुछ एक विरासत को खो देंगे, कुछ एक विरासतों को जो हमें सिर्फ इस जीवन में ही प्राप्त होंगी, ऐसा नहीं, लेकिन आने वाले संसार में भी। ये अन्य जातियों ने और अंधकार ने कमाया धन है, वो हमारी विरासत है। भजन 2 बताता है, जब तक आप खून बहाने तक टिके नहीं रहते तब तक आप शिकायत नहीं कर सकते, सही? मसीह की देह में परमेश्वर की सेना में लोग सोचते हैं उन्हें शिकायत का अधिकार है हर एक बात के लिए। बहुत मुश्किल है, मैं और नहीं सह सकता, मैं ये नहीं सह सकता, उसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे आपका काम चाहिए, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे दूसरा काम चाहिए। लेकिन आप सैनिकों को ऐसा बोलते नहीं सुनते। क्या सुनते हैं? आप एक सैनिक है कि मम्मी का बेटा है? यहां पर कोई तो खरा है। बहुत सी भागों में हम बहुत कोमल है और इसलिए कठिन समयों में विश्वास योग्य नहीं रहते। हम हरेक का शरीर बच्चों जैसा रहने के लिए उपाय करते हैं, लेकिन ये लोगों में विश्वास योग्यता को नहीं बढ़ाता। आमीन। और बहुत बार करुणा के नाम पर, और ये कुछ नहीं, ये बस मनुष्यों की दया है जिसमें वे लोगों को छोटे बच्चे बनाकर रखते हैं। और कभी कभार, मैं जानता हूं हमेशा नहीं, लेकिन नए विश्वासियों के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लोग जो कुछ समय के लिए दूर होते हैं उनसे कहिए, अपने मुंह से अंगूठा निकालो, बच्चों के कपड़े और बोतल हटाओ और बड़े हो जाओ। हर कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, तो ये आपकी भावनाओं से संबंधित हो सकता है। ये आपके बारे में है कि राज्य के बारे में है?
दोस्तों, ये आपके और मेरे विश्वास योग्य रहने के बारे में है। जब चीजें हमारी इच्छा से नहीं होती। वचन 4 को देखिए। वचन 4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को वो प्रसन्न करे। ये सब के सब विश्वास योग्यता के गुण है। अब सी है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा। विश्वास योग्यता है परमेश्वर को प्रसन्न करना जीवन की जरूरतों से ज्यादा। क्या बाइबल नहीं कहती परमेश्वर उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी और वो आपको शांति देगा? लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो देगा, लेकिन आप और मैं, अगर हमें विश्वास योग्य बनना है तो हम कहेंगे, हे प्रभु, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मेरे जीवन की जरूरतों को पूरा करने की बात नहीं है। वो जीता है एक अच्छा योद्धा, खुद के लिए नहीं लेकिन नायक को खुश करने के लिए जीता है और उसकी झुंड की सुरक्षा के लिए। अगर आप खुद के लिए जीते हैं तो आप लड़ाई और गोली से भागने को सही ठहराएंगे, क्या नहीं? युद्ध या गोली से भागना। नंबर 3, परमेश्वर की सेना का एक अच्छा योद्धा खुद को संसार की बातों में नहीं फंसाता, क्योंकि वो उसे परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोकेगा। अब क्या आपको गिदोन की स्टोरी याद है? और गिदोन की सेना की शुरुआत कितने लोगों से हुई थी? 30,000, मेरे ख्याल से 30,000 से हुई थी। और फिर मुझे लगता है कि उसने कहा 20,000, और फिर उसके बाद कितने लोग बच गए? 10,000। परमेश्वर कहता है फिर भी ज्यादा है, और वे 1,00,000 से ज्यादा लोगों का सामना कर रहे थे, जिसके लिए 30,000 भी कम थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास बहुत है। और याद है उसने कहा कि झरने के पास जाओ और उन लोगों को देखो जो नीचे बैठेंगे। और ये जरूरी नहीं था कि वो लोग पानी पिए, लेकिन जो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के पीछे लगे हुए हैं उनसे कहो कि घर जाए। लेकिन वो लोग जो कुत्ते की तरह पानी पिए, वे ऐसे लोग थे जिनकी आंखें वे जहां जा रहे थे वहां लगी थी। तुम उनको चुनो। और वहां पर कितने लोग बच गए? 300 थे जिन्होंने ऐसा पानी पिया। वास्तव में वो क्या कह रहा था कि गिदोन की सेना में 97,000 लोगों ने आवश्यक चीजों के लिए अनावश्यक समय बिताया। यह सामर्थ्य है। विश्वास योग्यता का अर्थ है जीवन की हर एक प्राथमिकता से ज्यादा प्रभु के लिए उपलब्ध रहना। उसका क्या अर्थ है? आप अपना खाना खाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अचानक पवित्र आत्मा आपके मन में बोझ डालता है कि आप किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके मन में डालता है। याद है प्रेरित पौलुस ने यह कहा है, जब तक उनमें मसीह का रूप ना बन जाए मैं पीड़ा सहता हूं। हो सकता है कोई खतरे में है, हो सकता है किसी को समस्या है, और परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो उसे बुलाएगा ताकि वो आकर उसे रोके। जो भी शैतान उस व्यक्ति के विरुद्ध कर रहा है उसे। लेकिन हम अपना खाना खा रहे हैं, हम चिंता नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो तल्लीन नहीं है और जो आवश्यक चीजों के लिए अनावश्यक समय नहीं बिताते। आमीन। एक विश्वास योग्य व्यक्ति को उसके कमांडिंग ऑफिसर के अधिकार में पवित्र होना चाहिए। यह बात सच में अद्भुत है। और फिर डी, ये वचन 5 में है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 में। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रशिक्षण और अनुशासन होता है। इसमें प्रशिक्षण और अनुशासन की उपमा है। यह जो उपमा दी गई है वो किसी दौड़ने वाले या ओलंपिक के खिलाड़ी की उपमा है। यहाँ कोलोराडो स्प्रिंग में हम प्रशिक्षण को जानते हैं ओलंपिक के। हमारी कलीसिया में एक लड़की थी जो प्रशिक्षण ले रही थी और वो जूनियर ओलंपिक्स में डबल स्केटिंग का परीक्षण ले रही थी और उसका कोई जीवन ही नहीं था। ये 24 घंटे का प्रशिक्षण था, जैसे कि उन्होंने उसे खरीद लिया। वो अक्सर माता पिता को नहीं देखती थी। मेरा मतलब ये बिल्कुल इस प्रकार से था। ओलंपिक के खिलाड़ियों का खाना, उनकी समय सारणी उनके हिसाब से नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ एक और बात है, वे टुकड़ों में प्रशिक्षण नहीं लेते। नंबर 3, सही, उनके प्रशिक्षण में अनुशासन, नियमितता और आत्मत्याग हर दिन उन्हें करना पड़ता है। कितने खिलाड़ी मजा के लिए प्रशिक्षण लेते हैं? क्या वे मजा आता है इसलिए प्रशिक्षण करते हैं? मुझे यह प्रशिक्षण पसंद है, बढ़िया है,
प्रभु की स्तुति हो। ये बढ़िया है, हर प्रकार का बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है। और 10 साल हो गए मैंने मैकडोनल्ड को नहीं देखा है, और मुझे मीठे में कुछ भी नहीं मिलता। मुझे बस सब्जियां मिलती है, सब्जियां मिलती है, सब्जियां मिलती है। कभी कभार मछली मिलती है, लेकिन उसमें कोई नमक नहीं होता, उसके ऊपर बस थोड़ा सा तला हुआ कुछ नहीं मिलता। और निश्चित ही कर्नल सैंडविच नहीं मिलता है ना। ये बढ़िया है। बढ़िया है। अगर आपका पसंदीदा जानवर है तो आप मुश्किल में है। नहीं, वे ग्रिल चिकन देते हैं, तला हुआ चिकन नहीं। लेकिन वो कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं? नाशमान मुकुट पाने के लिए। लेकिन हम करते हैं नाश न होने वाले मुकुट के लिए। सही। हमारे प्रशिक्षण में शरीर को अनुशासित करना शामिल है, वो करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। जैसे कि वचन को पढ़ो, अध्ययन करो, प्रार्थना करो, प्रेम में चलो, 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 प्रेम में चलो। हे मेरे प्रभु, क्या मुझे भी कोई प्यार कर सकता है? प्यार में चलो, प्यार में चलो, प्यार में चलो। हे भाई, जैसे कि क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। खेदित ना हो लेकिन क्षमा करो। मुझे हमेशा ही ऐसा करना पड़ता है। अगर आपको विश्वास योग्य होना है तो। और विश्वास योग्य होने का मतलब मैं प्रदर्शित करता हूं पिता को। दोस्तों, ये सब इसी के बारे में है। ये हमारा यीशु को प्रदर्शित करना है। संसार को यही बात देखने की जरूरत है। वे एक दिन हमें शरीर के अनुसार चलते हुए और दूसरे दिन कुछ और नहीं देख सकते। ये लोगों को गड़बड़ाता है। आमीन। जीतना। नंबर 8, किसी में भी जीतने के लिए अभ्यास, परिश्रम, निराशा और परख होती है। और हर एक विजेता जानता है कि अनुशासन कुछ दिलाता है, अनुशासन इनाम दिलाता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताता हूं। हम यहां पर शरीर के कामों की बात नहीं कर रहे हैं। यह आत्मा के फल का एक भाग है। इसके लिए मुझे अनुग्रह मिला है कि जब स्थिति कठिन हो तो मैं हार न जाऊं, या ताकि मैं बहाने न बनाऊं। जैसे मेरे शरीर के लिए बहाने बनाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, जबकि वो मेरी भावनाएं थी। मैं वहां बना रहूंगा जहां परमेश्वर ने मुझे भेजा। जब वहां बने रहना आसान नहीं होगा तब भी। एलन और डेबी आपको बताएंगे मैं संसार का सबसे बढ़िया पासबान हूं, और वहां पर सब कुछ बढ़िया था। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसे समय थे जब उन्हें हमारे निर्णय समझ नहीं आए। शायद ऐसी बातें होंगी जिससे वो सहमत नहीं थे, लेकिन वो टिके रहे और विश्वास योग्य रहे। और उन्होंने मुझे लोगों से प्रेम करने में, उनकी सेवा करने में, देखभाल करने में, लोगों को यीशु में जीतने और उन्हें चेले बनाने में, इत्यादि इत्यादि में मदद की। क्योंकि वे विश्वास योग्य थे, परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। और फिर वचन 6, जो किसान परिश्रम करता है फल का पहला अंश उसे मिलना चाहिए। वचन 6, पहले हमें उसे जीना चाहिए, इससे पहले हम उसका उपयोग करें। प्रश्न यह है कि क्या वो आपके लिए काम करता है? क्या वो आपके परिवार को खिलाता है? आप समझ रहे हैं? बहुत बार हम लोगों की सेवा कर रहे होते हैं दूसरों से पाए प्रकाशन से। क्या वो आपके लिए खरा है? आपके लिए काम करता है? लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और आपके द्वारा क्या किया। ये सबसे बड़ी बात है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सही है? दूसरों को देने से पहले आपको उसे खुद जीना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ सिद्ध होना चाहिए, लेकिन पहले आपको प्रकाशन पाना है। जिस चीज का आपने उपयोग नहीं किया, या खुद जिसका उपयोग नहीं किया हो, आपने जो किताब नहीं पढ़ी, वो दूसरों को क्यों देना चाहते हैं? लोग मुझे हमेशा किताबें देते हैं। मैं पूछता हूँ क्या आपने इसको पढ़ा है? वो कहते नहीं, मेरे दोस्त ने कहा बहुत बढ़िया है। मैं किताब लेता हूं, लेकिन दोस्त को बुलाना चाहूंगा ताकि रिव्यू लूं। आमीन। सेवकाई का सिद्धांत यह है कि लोगों को उस भरपूरी से खिलाइए जिसे परमेश्वर ने आपको खिलाया और आपके लिए सही ठहराया। जोएल के पिताजी जॉन ऑस्टिन सालों तक हमारे पासबान थे, और जिनसे भी मैं अभी तक मिला हूं उनमें वे सबसे बड़े शिक्षक और प्रचारक थे। लेकिन उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने हमसे कहा, मैं क्या करता हूं, मैं वचन को खाता हूं, मैं खाता हूं
और खाता हूँ और परमेश्वर ने मुझे जो खिलाया उसकी भरपूरी से आपको खिलाता हूँ। मैं बाइबल से प्रचार करने के लिए संदेश नहीं ढूंढता। उन्होंने कहा मैं वचन खाता हूँ, परमेश्वर को खिलाने देता हूँ और फिर उस भरपूरी से लोगों को खिलाता हूँ। भाई, यह आपकी सेवकाई को आसान कर देगा। पहले आप भरिए और फिर परमेश्वर ने आपको जिस चीज से भरा उससे दूसरों को खिलाइए। किसान का दूसरा पहलू यह है कि वो परिश्रम करता है, धीरज धरता है। नंबर 5, एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए जल्दबाजी कर सकता है, लेकिन एक किसान फसल के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकता है ना। दूसरे शब्दों में, विश्वास योग्यता के लिए शॉर्टकट नहीं है। क्या आपको चीनी बाम्बू ट्री की कहानी पता है? उन्होंने बोया, पानी दिया, वे सब कुछ करते हैं, वे खाद देते हैं, वे सब कुछ करते हैं और वो बस इतना ही बढ़ता है 3-4 साल में। लेकिन 5वें साल में वो 40 से 50 फीट बढ़ जाता है, क्योंकि जड़ जमाने में उसने 5 साल लिए। जमीन के नीचे बहुत कुछ चल रहा है ताकि आप सतह पर कुछ निर्माण कर सके। अगर आपकी जड़ें नहीं है, आप ज्यादा ऊंचे नहीं बढ़ेंगे। आमीन। तो आपके जीवन और सेवकाई को माइक्रोवेव मत कीजिए। नंबर 7, अब यह बात बहुत ही सामर्थी है। सालों पहले एंड्रू ने इन बातों को सिखाया और जब वो सिखा रहा था और उसने जो सिखाया उससे परे मैं देख रहा था और बाद में आकर मैंने कहा एंड्रू, क्या तुमने पहले इसे देखा? उसने कहा नहीं, यह अद्भुत है। और ये हुआ, मैंने उसकी शिक्षा का अनुसरण किया और अब विश्वास योग्यता के परिणामों को देखिए। और वचन 2, इस अध्याय का वचन 2, आपको बहुमूल्य चीजें दी गई है और योग्य बनाया है अगुवाई के लिए। वचन 2, आपको सिखाने की और दूसरों के साथ बात करने की योग्यता दी है और चेले बनाने की। वचन 7 देखिए, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। ठीक, तो उसने अभी अभी क्या कहा है? उसने सिखाया विश्वास योग्य कैसे बने। ये सारी की सारी बातें विश्वास योग्यता में चलने के बारे में है। मैंने विश्वास योग्यता के बारे में जो कहा उस पर ध्यान दे। प्रभु तुझे सब बातों में समझ देगा, सब बातों में। देखिए, अगर आप विश्वास योग्यता में चलते हैं तब आपको सब बातों में समझ मिलती है। वाह, यह अद्भुत है। आपको और समझ चाहिए? विश्वास योग्यता के फल को लाइए। आपको समझ चाहिए तो शहर को छोड़ के मत जाइए जब आपको लगता है जैसे आप वहां पर अब नहीं रहना चाहते। आपको समझ चाहिए तो बिल्कुल सही चलिए। परमेश्वर ने जिनके लिए आपको बुलाया उनके सामने प्रदर्शित कीजिए और देखिए, आपको सब बातों में समझ मिलेगी। ये अद्भुत है। आमीन। और डी, उन्नति और अनंत इनाम मिलेगा। बढ़िया, धन्य है, योग्य और क्या? विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का तुझे अधिकारी बनाऊंगा। धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास। मैं एक शब्द के पीछे प्रश्न चिन्ह नहीं सुनना चाहता। ठीक, सुनिए, आपके अंदर ये फल है। कहिए, मेरे अंदर ये फल है। और मैं समझता हूं ये शरीर को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास योग्यता के इनाम पसंद है। और मैं बताऊं, मैं उनका अनुभव कर रहा हूं, मैं उनमें चल रहा हूं। और आज उस अनुग्रह को मैं आपके लिए बोलता हूं कि आपको विश्वास योग्यता का फल लाने का अनुग्रह मिला है और इसके द्वारा आपको बड़े इनाम और सब बातों में समझ प्राप्त होगी। यीशु के नाम में आमीन।